Hello student, welcome to our YouTube channel. In this video, I am going to start a standard form of polynomial. Standard form, index form and coefficient form. Okay, तो student चलो start करते हैं standard form of the polynomial. Firstly, I will write the one expression of this on the board. 3x raised to the power 3 plus 4x raised to the power 4 minus 2x plus 1. तो स्टूडेंट इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर से राइट करेंगे. देखो अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है, 4 है. यहाँ पे कोएफिशिएंट की 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. और डिग्री कौन सी है, यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 4 है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता है, हमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे फर्स्टली हम राइट करते हैं और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर से हम उसकी अरेंजमेंट करते हैं. तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x प्लस 1. ओके, that is the standard form of the polynomial. Why it is standard form of the polynomial? Because I will arrangement of this expression in the descending order of the power. Okay, that is the standard form of the polynomial. Second देखेंगे हम index form of the polynomial. तो स्टूडेंट मैं इसी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करूंगा. देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हमने क्या किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंजमेंट की थी. तो स्टूडेंट अब हम मिसिंग टर्म, ओके, मिसिंग टर्म कौन सी है, वो मिसिंग टर्म भी हम राइट करनी पड़ेगी. यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन सी है, 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे क्या 1x रेज़ टू द पावर 2. ओके, तो ये मिसिंग टर्म है 0 into x रेज़ टू द पावर 2. This term is missing term. Okay, so I will write this term in this expression. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं कैसे राइट करता हूँ, 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 0 into x स्क्वायर. देखो स्टूडेंट यहाँ पे पावर इंडेक्स कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर से आ रहा है. ये मिसिंग टर्म थी तो हमने इसमें ऐड की. ओके, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर से इसको राइट कीजिए. बोले तो आप ऐसे राइट कीजिएगा. देखो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसलिए हमने 0 लिया. तो देखो स्टूडेंट आगे का क्या है, माइनस 2 into x प्लस 1. ओके, इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 0. दैट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट कोएफिशिएंट फॉर्म, तो स्टूडेंट आगे हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y प्लस 1/y. तो स्टूडेंट हमें एक एक्सप्रेशन दिया है तो हमें बताना है दैट इज द पॉलिनोमियल और नॉट. ओके, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, y प्लस 1/y, y प्लस 1/y है. तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है, 1 ही वेरिएबल है. बट 1/y हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, a रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/y, 1/a. ओके, अब यहाँ पे क्या है 1/y, y डिवाइड में है. तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, कैसा होगा, y रेज़ टू द पावर माइनस 1 होगा. ओके, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, आप इसका रीजन कैसे लिखेंगे, दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. हियर द एक्सप्रेशन y plus 1/y is not polynomial. Okay, because the term 1/y is y raised to the power minus 1. Okay, which is not a whole number. देखो
हमारी कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल में उसका न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? इंडेक्स होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे होल नंबर है क्या? इंडेक्स नहीं है, क्या है? -1 है। ओके, तो विच इज नॉट ए होल नंबर। ओके, here the expression y plus 1 by y is not a polynomial. The term 1 by y is y raised to the power -1 which is not a whole number. Okay, इस वजह से क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 - 5 इंटू अंडर रूट एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या है? 2 - 5 इंटू अंडर रूट एक्स है। तो स्टूडेंट अब अगर कोई भी टर्म हो एक्स पे, ओके, एक्स अंडर रूट एक्स में है, तो उसे हम कैसे राइट करते हैं? एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2। ओके, पावर क्या है इसका? पावर क्या है इसका? रैशनल नंबर है। ओके, तो पावर इसका होल नंबर है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, आप ऐसे ही इसका रीजन लिखिए। हियर द टर्म हियर द पॉलिनोमियल 2 - 5 इंटू अंडर रूट एक्स is not a polynomial because the term root x is x raised to the power 1/2 which is not a whole number. Okay, that type of reason you will write on the book or notebook and give the answer. Okay, third question is x square plus 7x plus 9. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? x square plus 7x plus 9। तो हमारी कंडीशन में भी आता है। देखो यहाँ पे पावर कौन सा है? 2 है, 2 इज द होल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज द पॉलिनोमियल। यस, इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2m रेज़ टू द पावर -2। तो पावर में क्या है? -2 है, तो पावर में निगेटिव नंबर है। ओके, तो निगेटिव नंबर होल नंबर होते क्या? नहीं होते। ओके, दैट इज नॉट हियर द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, द गिवन एक्सप्रेशन, ऐसे भी रीजन दे सकते हैं आप, इज नॉट पॉलिनोमियल। द टर्म 2m raised to the power -2 which is not the term of index करो, the term of 2m raised to the power -2 is index is not whole number. देखो स्टूडेंट, इतना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, आप ध्यान देकर देखिएगा वीडियो को और समझिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10। ओके, ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का पावर ऑलवेज 0 रहता है। ओके, आपको 0 पॉलिनोमियल में बताया है मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री ऑफ द कांस्टेंट नंबर इज 0। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी? x रेज़ टू द पावर 0। ओके, ऑलवेज कांस्टेंट नंबर की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ओके, इट इज अ 0 पॉलिनोमियल। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट नंबर इज पॉलिनोमियल। ऐसे लिखियो, कांस्टेंट नंबर ऑलवेज पॉलिनोमियल। The degree of the number, the degree of pen is 0. Okay, that is the polynomial. तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें इसके कोएफिशिएंट बताने हैं। ओके, कुछ हमें पॉलिनोमियल दिए है नीचे, तो इसके हमें कोएफिशिएंट बताना है। देखो यहाँ पे क्या है? m क्यूब है। ओके, m क्यूब में के कोएफिशिएंट में क्या है? 1। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। यहाँ पे क्या है? m क्यूब कहाँ पे टर्म है? देखो यहाँ पे टर्म है m क्यूब की √3। ओके, √3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। √3 इज कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। और यहाँ पे m क्यूब की टर्म कौन सी है? देखो m क्यूब ये है, तो उसके कोएफिशिएंट में क्या है? -2/3। ओके, -2/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें
एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल बताने हैं, ओके, वेरिएबल उसका एक्स होगा और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी है, देखो यहाँ पे मोनोमियल दिया है, तो हमें क्या करना है, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, ओके। तो हमें पॉलिनोमियल एक्स लिखना है, मतलब वेरिएबल हमें एक्स लिखना है, तो अब क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है उसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मोनोमियल विद द डिग्री 7, ओके। अब मोनोमियल विद द डिग्री 7, अब इसका वेरिएबल क्या लिखेंगे, हम एक्स लिखेंगे और उसकी डिग्री कितनी लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो मोनोमियल का कौन सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे मैंने 2x रेज़ टू द पावर 7 ए माइनस ऑफ टाइम 2/3 y रेज़ टू x रेज़ टू द पावर 7, देखो ओनली x रेज़ टू द पावर 7, ऐसे भी राइट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे, तो हमें क्या बताया, एक ही एग्जांपल बताया, तो देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x रेज़ टू द पावर 7, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल विद डिग्री 35, ओके। अब बाइनोमियल का हमें एग्जांपल देना है। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, उसमें दो टर्म होते हैं, ओके। एन एक्सप्रेशन हैविंग इज ओनली टू टर्म्स, ओके, इसे क्या कहते हैं हम, बाइनोमियल कहते हैं। और एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड एज, हम इसे मोनोमियल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल कहेंगे। तो देखो बाइनोमियल का एग्जांपल लिखेंगे हम 2x रेज़ टू द पावर 35 प्लस 2, ये है बाइनोमियल। थर्ड नंबर का ट्राइनोमियल, यहाँ पे क्या है, डिग्री 8 बतानी है हमें, 3x रेज़ टू द पावर 8 प्लस 2x माइनस 5, देखो ये ट्राइनोमियल। एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। अब इसे हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री के फॉर्म में बताना है, मतलब अब हमें क्या, या पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, √5 है, ओके। √5 मतलब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है, 0, ओके। सपोज यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, x रेज़ टू द पावर 0, ओके, इसकी डिग्री क्या है, 0। √5 की डिग्री क्या है, 0। द गिवन पॉलिनोमियल, अब ऐसे एक्सप्रेशन आप रीजन भी दे सकते हैं, गिवन पॉलिनोमियल √5 डिग्री इज 0, ओके, इसकी डिग्री क्या है, 0। सेकंड क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर 0, ओके, मैं यहाँ नीचे लिखता डिग्री इसकी। सेकंड कौन सा क्वेश्चन है हमारा, x रेज़ टू द पावर 0, तो देखो यहाँ पे इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी क्या, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री इज 0, ओके। ऐसा आप रीजन लिखकर भी बता सकते हैं, द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री इज 0, यहाँ पे डिग्री क्या है, 0। यहाँ पे डिग्री क्या है, 2, दिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, √2 इंटू m रेज़ टू पावर 10 माइनस 7, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 10। आगे हमें एक क्वेश्चन दिया है 2p माइनस √7, देखो तो इसकी डिग्री बतानी है, तो p के पावर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देखो डिग्री कौन सी होती है, आप देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 3 है, y का पावर 5 भी है, तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, तो 5 है, तो 5 इज द डिग्री, ओके। दिस पॉलिनोमियल डिग्री इज 5, ओके। ऐसा आप एक्सप्रेशन, आप रीजन भी दे सकते हैं। देखो इसमें डिग्री कौन सी है, 3 + 7, ओके। तो अब क्या करते हैं, पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल अगर होगा, तो हम क्या करते हैं, द हाईएस्ट सम ऑफ द वेरिएबल, ओके, द हाईएस्ट सम ऑफ ईच टर्म ऑफ एन वेरिएबल, तो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल। द हाईएस्ट सम, देखो यहाँ पे कौन सा है, 3 + 7, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 1, यहाँ पे भी 1 1, तो हाईएस्ट सम कौन सा है, 3 + 7, द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री इज 7, ओके। ऐसे आप रीजन लग सकते हैं, द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री 7, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, 3 पॉलिनोमियल दिए यहाँ पे हमें, क्या 3 पॉलिनोमियल दिए, तो इसकी डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1, तो द गिवन पॉलिनोमियल डिग्री इज 3, ओके। तो इसे हमें आंसर बताने हैं। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो स्टूडेंट हमें क्लासिफिकेशन करना है, कौन से पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन से पॉलिनोमियल क्यूबिक है और कौन से पॉलिनोमियल लीनियर है। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने यहाँ पे क्लास 8 लिखा था, तो ये पिछला वीडियो का था। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 9 का वीडियो है हमारा ये, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास 9 है या क्लास 8 है। तो स्टूडेंट देखो ये क्लास 9 का वीडियो है, क्लास 9 का यूनिट 3 पॉलिनोमियल, ओके। तो पॉलिनोमियल का हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देख रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक।
तो बच्चों लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ओके। तो हम इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो देखो जिसकी डिग्री 1 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? वो लीनियर होगा। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे डिग्री कौन सी है पॉलिनोमियल की? 2x² + 3x + 1। देखो यहाँ पे क्या है? डिग्री 2 है, तो देखो दैट इज द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। द गिवन, आप ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप स्टेटमेंट लिखकर भी बता सकते हो, ओके। यहाँ पे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? 1 है, ओके। द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, ओके, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है हमारे पास? डिग्री 1 होती है, उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, √2y - 1/2, ओके, √2y - 1/2। तो देखो वेरिएबल का पावर कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, ओके, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, m³ + 7m² + 5/2m - 7, ओके। तो देखो डिग्री कौन सी है इस पॉलिनोमियल की? डिग्री 3 है, ओके। द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास a², ओके। देखो डिग्री कौन सी है इसमें? डिग्री 2 है, ओके। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब इसे हम राइट करने, ओके, इंडेक्स फॉर्म में कैसे राइट करते हैं आपको बताता हूँ। देखो a² + 0 × a + 0, ओके, ऐसे हम इसे राइट करते हैं। तो देखो क्या है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, ओके, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 × r³। देखो इसमें क्या है? डिग्री कौन सी है इसमें? डिग्री 3, ओके, दैट इज द cubic polynomial, okay. The given polynomial degree is 3, hence the polynomial is cubic polynomial, okay. 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। अब हमें पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया है m³ + 3 + 5m। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? तो जिसके जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ओके। देखो यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है? 3 है। देखो m³ + 5m + 3, ओके, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? -7y + y⁵ + 3y³ - 1/2 + 2y⁵ -y², ओके। तो अब इसे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है इसमें? देखो इन दिस पॉलिनोमियल द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विच 5, ओके। तो 5 को पहले लिखो, y⁵ सेकंड नंबर को डिग्री 4 किसकी है? +2y⁴, ओके। प्लस थर्ड नंबर 3 डिग्री किसकी है? +3y³, बाद में -y², ओके, ऐसे आएगा। और फाइनली कौन सा आएगा? -7y, और लास्ट में आएगा 1/2, ओके, -1/2, ओके। ऐसे आपको राइट करना है। देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा, राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए है, इसे हम कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करना है। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 2। तो देखो स्टूडेंट हम कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे राइट करते हैं? तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से पहले अरेंजमेंट करनी पड़ेगी पॉलिनोमियल की, और जहाँ पे जो टर्म नहीं, ओके, सपोज यहाँ पे क्या है? x³ - 2 है, ओके। तो इसके
पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस टू है ना, तो इसे पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो मिसिंग टर्म है ओके उसे 0 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल एक्स है। ओके तो देखो मैं अब इसे द गिवन पॉलिनोमियल इज कोएफिशिएंट फॉर्म, तो पहले मैं इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इंडेक्स फॉर्म। ओके तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब। ओके तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, ओके तो इसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं। देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हमें राइट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पहले क्या दिया मैंने एक्स क्यूब लिखा, बाद में क्या लिखना 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसे, तो हमें पहले कोएफिशिएंट फॉर्म दिखाना है, तो पहले हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इंडेक्स फॉर्म के बाद से कोएफिशिएंट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके और फाइनल और एक टर्म कौन सी आएगी यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस 2। देखो अब ये क्या हुआ इंडेक्स फॉर्म, देखो 3 2 1 0। ओके दैट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इज इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं, देखो देखो इसके मल्टीप्लाई में कोई टर्म नहीं। ओके तो क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं, 1 0 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 0, और एक्स रेज़ टू पावर 0 कोएफिशिएंट क्या है -2। ओके तो देखो ये हमने कन्वर्ट किया कोएफिशिएंट फॉर्म में, बहुत ही आसान है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा क्या क्या मैंने इसमें, पहले मैंने पॉलिनोमियल को हमने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इंडेक्स फॉर्म के बाद हमने किस कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि इजीली हमें फाइंड कर सकते हैं कोएफिशिएंट। ओके इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5y। ओके 5y, तो 5y को इसके कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो यहाँ पे 5y है, तो 5y प्लस 0। ओके तो इसके कोएफिशिएंट क्या हुए 5, 0। देखो पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाद में कैसे कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके तो इसके कोएफिशिएंट क्या हुए 5, 0। तो 5, 0 5y के कोएफिशिएंट है। ओके तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2m रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 7। तो पहले हम इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ क्वेश्चन, 2m रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। तो पहले मैं इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इंडेक्स फॉर्म। देखो इसका इंडेक्स फॉर्म कैसा होगा 2m रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू m। ओके वेरिएबल m है, रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू m स्क्वायर प्लस 0 इंटू m प्लस 7। देखो ये क्या हुआ इंडेक्स फॉर्म। ओके अब इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म कैसा होगा इसके, अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पे 2 0 -3 0 और 7। ये क्या है दिस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है 2 0 -3 0 7। ओके दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। तो अब पॉलिनोमियल हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखने हैं। तो आपके बुक में पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 को, तो वो प्रिंट मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में है। ओके तो राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। तो स्टूडेंट हम पॉलिनोमियल के इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है -2/3। ओके इसे आप कोएफिशिएंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं -2/3 को -2/3। ओके ऐसे ही लिखते हैं। ओके इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके द गिवन पॉलिनोमियल इज कोएफिशिएंट फॉर्म -2/3। ओके एज इट इज। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। तो हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 0 0 0 -1 -2 +2 -2 +2। तो इसे हमें क्या करना है इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो स्टूडेंट आपको पहले एक रफ वर्क करो। देखो रफ वर्क क्या करेंगे आप x0 x1 x2। ओके तो अब मैं इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। देखो अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस द गिवन पॉलिनोमियल इज इंडेक्स फॉर्म। अब रीजन लिख कर बता सकते हैं।
द गिवन पॉलिनोमियल इज इंडेक्स फॉर्म। अब ऐसी लाइन लिखेंगे पहले, द गिवन पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, अब नीचे यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके, प्लस 3, ऐसे लिखते देखो हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये क्या हुआ, इसका इंडेक्स फॉर्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, रफ और क्यों कीजिए, क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे x0 करो, x0, x1, x2, x3, x4। तो स्टूडेंट देखो द गिवन पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म, देखो अब मैं इसे कैसे राइट करता हूँ, फाइव इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। देखो दैट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो x0, x1, x2, x3। अब ऐसे रफ और कीजिए साइड में, द गिवन पॉलिनोमियल इंडेक्स फॉर्म ऐसे आएगा, देखो हमारा -2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ओके, प्लस 2, ओनली 2 आएगा। देखो इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। ओके, तो हमें ये पॉलिनोमियल को कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा क्यूबिक है, ये बताना है। तो पहले हम ये साइड की बताएंगे। देखो अब क्या पहले बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन से इसमें, बाइनोमियल में मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे कौन से पॉलिनोमियल में दो टर्म है, x+7 है, x+7, x³ + 9, x³ + 9, थर्ड नंबर 3x² + 5x। ओके, ये क्या है, बाइनोमियल है। अब देखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। ओके, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। देखो कौन से एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, ये क्या नहीं है, क्योंकि इसमें 4 टर्म है। इसमें है क्या, दिस इज द ट्राइनोमियल, 2x² प्लस 5x प्लस 10। ओके, दिस पॉलिनोमियल इज ट्राइनोमियल। एंड मोनोमियल, ओके, मोनोमियल में क्या होता है, ओनली 1 टर्म। ओके, हम इसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। यहाँ पे कौन से पॉलिनोमियल, देखो मोनोमियल दिखता है आपको, x²। ओके, x² इज द मोनोमियल। देखो अब ये साइड हो गई, अब ये साइड देखते हैं। देखो हम अब इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो अब कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, देखो यहाँ पे ये देखो 2x² प्लस 5x प्लस 10। ओके, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे दूसरा कौन सा पॉलिनोमियल है, 3x² प्लस 5x। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और कौन सा है, देखो यहाँ पे x² भी है, x² भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है, 2 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कोई बचा है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। विच पॉलिनोमियल इज डिग्री इज 3। ओके, यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। ओके, दिस पॉलिनोमियल इज डिग्री इज 3, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। ओके, दिस पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड अनदर पॉलिनोमियल लाइक, तो यहाँ पे x³ प्लस 9, x³ प्लस 9। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन से, यहाँ पे जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ओनली 1 है, कौन सा है, x+7 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, सॉरी 9 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट अब आपको अगर इसी सभी प्रैक्टिस सेट 3.1 में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।